तू मेरे स्टेटस के लायक नहीं है, कहकर बेटे ने माँ को बारिश में घर से निकाल दिया। 5 साल बाद जब बेटे ने माँ को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, बल्कि उस अहंकार की है जो इंसान को अंधा बना देता है। बरसात की एक तूफानी रात थी। बिजली कड़क रही थी, लेकिन बादलों में ज्यादा शोर शर्मा विला के आलीशान ड्राइंग रूम में हो रहा था। यह शहर का सबसे महंगा इलाका था, जहां लोग अपनी तिजोरियों की हिफाजत तो करते थे, लेकिन रिश्तों को रद्दी के भाव बेच देते थे। घर के बीचों बीच सावित्री देवी खड़ी थी। 60 साल की उम्र, बदन पर एक पुरानी सूती साड़ी और हाथों में एक स्टील का टिफिन। वह कांप रही थी, ठंड से नहीं बल्कि अपने ही बेटे के शब्दों से। उनके सामने उनका बेटा विक्रम खड़ा था, सूट बूट में सजा, हाथ में शराब का गिलास और आंखों में अपनी माँ के लिए शर्मिंदगी। पास ही सोफे पर विक्रम की पत्नी शिखा बैठी थी, जिसके चेहरे पर बनावटी गुस्से की लकीरें थी। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मेरे दोस्त या बिजनेस पार्टनर घर आए तो तुम अपने कमरे से बाहर मत निकला करो, विक्रम ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। सावित्री देवी ने अपनी गीली आंखों को पल्लू से पोंछा और धीमी आवाज में बोली, बेटा, आज तेरा जन्मदिन था। मैंने तेरे लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया था, बस वही देने आई थी कि शायद तुझे बचपन की याद आ जाए, शिखा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। ओ गॉड विक्रम, गाजर का हलवा? तुम्हें पता है हमारे गेस्ट शुगर फ्री डाइट पर होते हैं, और ये स्टील का टिफिन कितना लो क्लास लगता है। मेरी किटी पार्टी की फ्रेंड्स पूछ रही थी कि ये पुरानी नौकरानी कौन है। मुझे इतनी शर्म आई कि मैं बता भी नहीं सकी कि ये तुम्हारी माँ है। पत्नी की बात सुनकर विक्रम का पारा और चढ़ गया। उसने सावित्री देवी के हाथ से वह टिफिन छीना और जोर से जमीन पर पटक दिया। हलवा बिखर गया और साथ में सावित्री देवी का दिल भी। ले लिया शगुन, हो गई तसल्ली, विक्रम ने कठोरता से कहा। तुम्हारी ये गंवार हरकतें मेरे करियर और मेरी रिपुटेशन को डिबो देगी। तुम इस घर के माहौल में फिट नहीं हो रही हो माँ। तुम एक धब्बा हो मेरे लाइफ स्टाइल पर, सावित्री देवी ने टूटी हुई आवाज में पूछा। तो मैं क्या करूं बेटा, कहाँ जाऊं? यह घर तो तेरे पिताजी ने हम सबके लिए बनवाया था। पिताजी मर चुके हैं, विक्रम ने चिल्लाकर कहा। और यह घर अब मेरे नाम पर है। मैंने फैसला कर लिया है, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से जाओगी। मैंने शहर के बाहर एक ओल्ड एज होम से बात कर ली है, गाड़ी बाहर खड़ी है, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। सावित्री देवी को विश्वास नहीं हुआ। जिस बेटे को उन्होंने दूसरों के घरों में बर्तन मांज मांज कर पढ़ाया, जिसे इंजीनियर बनाने के लिए अपने कंगन तक बेच दिए, आज वही बेटा उन्हें अपनी प्रतिष्ठा पर धब्बा बता रहा था। उन्होंने विक्रम की आंखों में देखा। वहां अब वो छोटा सा बच्चा नहीं था जो माँ के बिना एक पल नहीं रह सकता था। वहां अब सिर्फ एक व्यापारी खड़ा था। सावित्री देवी ने नीचे झुककर बिखरा हुआ हलवा साफ करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर उन्हें दरवाजे की तरफ धकेल दिया। छोड़ो ये सब, निकलो यहाँ से। सावित्री देवी लड़खड़ाते हुए गेट से बाहर आ गई। बारिश तेज थी, पीछे से लोहे का भारी गेट बंद हुआ। उस आवाज ने तय कर दिया कि अब उस घर में उनकी कोई जगह नहीं थी। ड्राइवर इंतजार कर रहा था, लेकिन सावित्री देवी गाड़ी में नहीं बैठी। उन्होंने तय किया कि जो बेटा उन्हें बोझ समझता है, उसके दिए हुए किराए के आश्रय में भी वो नहीं रहेंगी। वो अंधेरी सड़क पर पैदल ही निकल पड़ी। आंसुओं और बारिश के पानी में अब कोई फर्क नहीं बचा था। दोस्तों, एक माँ का दिल समुद्र से भी गहरा होता है। वो सब कुछ सह लेती है, लेकिन जब उसकी ममता का अपमान होता है तो कुदरत भी रो पड़ती है। अगर आप भी मानते हैं कि माँ के चरणों में ही असली स्वर्ग है, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि कोई भी बेटा ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचे। वक्त के पहियों को घूमते देर नहीं लगती। 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में विक्रम ने बहुत तरक्की की। उसका बिजनेस और बढ़ गया। उसने नया विला खरीदा, नई गाड़ियां ली। लेकिन कहते हैं ना कि बद्दुआएं दीवारों को भी खोखला कर देती हैं। विक्रम के घर में सब कुछ था, बस सुकून नहीं था। विक्रम और शिखा का एक बेटा हुआ था, आरव। आरव अब 4 साल का था। वह पूरे घर का लाडला था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से आरव बीमार रहने लगा था। उसे एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। वह जो भी खाता उसे पचता नहीं था। बड़े बड़े डॉक्टर, महंगे से महंगे हॉस्पिटल, सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। आरव दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसका हंसता खेलता चेहरा मुरझा गया था। शिखा दिन रात रोती रहती। विक्रम अपने पैसों के ढेर पर बैठा लाचार महसूस कर रहा था। उसकी दौलत उसके बेटे की भूख नहीं मिटा पा रही थी। एक दिन शहर के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर खन्ना ने विक्रम को अपने केबिन में बुलाया। डॉक्टर खन्ना ने गंभीर होकर कहा, मिस्टर विक्रम, मेडिकल साइंस में अब हमारे पास कोई जवाब नहीं है। बच्चे के शरीर में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका शरीर भोजन स्वीकार नहीं कर रहा। यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या ज्यादा लगती है। उसे किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो उसे भावनात्मक सुरक्षा दे, कोई ऐसा अपमानजन अपनापन जो उसे दवाओं में नहीं मिल रहा। कई बार दादी नानी के हाथ का स्वाद या उनका स्पर्श वो काम कर जाता है जो दवाएं नहीं कर पाती। डॉक्टर की बात सुनकर विक्रम सन्न रह गया। उसे 5 साल पहले की वो तूफानी रात याद आ गई,
उसे याद आया कि वो बिखरा हुआ गाजर का हलवा। घर लौटते वक्त विक्रम का मन भारी था, तभी उसकी कार लाल बत्ती पर रुकी। उसकी नज़र सड़क किनारे एक छोटे से स्टॉल पर पड़ी। वहाँ बहुत भीड़ थी, लोग लाइन लगाकर खड़े थे। उस स्टॉल पर लिखा था, माँ की रसोई, भरपेट खाना, मात्र 10 रुपए में। विक्रम ने देखा कि महंगी गाड़ियों वाले लोग भी वहाँ गाड़ी रोककर टिफिन ले रहे थे। उसे अजीब लगा। उसने अपने ड्राइवर से पूछा, यह क्या है, इतनी भीड़ क्यों है? ड्राइवर ने कहा, साहब यह पूरे शहर में मशहूर है। यहाँ एक बुजुर्ग माता जी खाना बनाती हैं। लोग कहते हैं कि उनके हाथ में जादू है। जो भी उनके हाथ का बना खाना खाता है उसे न केवल स्वाद मिलता है बल्कि मन को शांति भी मिलती है। बड़े बड़े मरीज यहाँ से खिचड़ी ले जाते हैं। विक्रम के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। क्या पता उस खाने में वो जादू हो जो आरव को ठीक कर सके। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। विक्रम गाड़ी से उतरा और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। स्टॉल के पीछे एक बड़े से पतीले में कड़छी चलाती हुई एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। चेहरे पर झुर्रियां थी, कमर थोड़ी झुक गई थी, लेकिन काम करने की रफ्तार वही थी। विक्रम जैसे ही पैसे देने के लिए काउंटर पर पहुंचा तो उसने नजर उठाकर उस औरत को देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से बटुआ छूटकर गिर गया। वो कोई और नहीं, सावित्री देवी थी। वही माँ जिसे उसने गंवार और बोझ कहकर घर से निकाला था, आज पूरे शहर का पेट भर रही थी। सावित्री देवी ने भी विक्रम को देखा। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठहराव था। विक्रम की जुबान तालू से चिपक गई। माँ, उसने मुंह से मुश्किल से आवाज निकली। सावित्री देवी ने चुपचाप एक दोने में खिचड़ी डाली और विक्रम की तरफ बढ़ा दी। उन्होंने पैसे नहीं मांगे। उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। एक माँ को अपने बच्चे के चेहरे को पढ़कर ही पता चल जाता है कि वह मुसीबत में है। ले बेटा, खा ले। सावित्री देवी ने वैसे ही कहा जैसे बचपन में स्कूल से आने पर कहती थी। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। वो वहीं सड़क के बीचों बीच सैकड़ों लोगों के सामने अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसका महंगा सूट धूल में सन गया, लेकिन आज उसे अपनी रेपुटेशन की फिक्र नहीं थी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ माँ, मैंने तुम्हें। विक्रम का गला भर आया। भीड़ हैरान होकर देख रही थी। सावित्री देवी ने झुककर विक्रम को उठाया। उन्होंने अपने मैले सफेद पल्लू से उसका चेहरा पोंछा। उठ जा बेटा, लोग देख रहे हैं, तू तो बड़ा साहब है ना, तुझे ये शोभा नहीं देता। नहीं माँ, विक्रम रोते हुए बोला, मैं कोई साहब नहीं हूँ, मैं बस एक बदतमीज बदनसीब बेटा हूँ। माँ, मेरा बेटा, तेरा पोता आरव, वो मर रहा है माँ, वो कुछ खाता नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, शायद तेरे हाथ के इस निवाले में ही उसकी जान बची हो। प्लीज माँ, मेरे लिए नहीं, उस मासूम के लिए घर चल। सावित्री देवी का हाथ कांप गया। पोते का नाम सुनते ही उनकी ममता का बांध टूट गया। जिस स्वाभिमान ने उन्हें 5 साल तक विक्रम की शकल देखने से रोका था, वो एक पल में पिघल गया। दोस्तों, यही फर्क होता है हम और एक माँ में। हम माफी मांगने पर भी माफ नहीं करते, और माँ बिना मांगे ही सब कुछ न्यौछावर कर देती है। इस ममता के लिए, इस त्याग के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जज्बातों से भरी कहानियां लाते रहेंगे। सावित्री देवी ने अपना स्टॉल अपने सहायक के भरोसे छोड़ा और विक्रम के साथ उसकी आलीशान गाड़ी में बैठी। वही गाड़ी जिसमें 5 साल पहले उनके लिए जगह नहीं थी। घर पहुंचकर जब सावित्री देवी आरव के कमरे में गई तो देखा कि वह बिस्तर पर बेसुध पड़ा है। शिखा कोने में बैठी रो रही थी। सावित्री देवी को देखते ही शिखा अवाक रह गई। शर्मिंदगी से उसकी नजरें झुक गई। सावित्री देवी ने आरव के माथे पर हाथ फेरा। उठ मेरे बच्चे, देख दादी क्या लाई है। आरव ने धीरे से आंखें खोली। उसने अपनी दादी को कभी नहीं देखा था, लेकिन खून के रिश्तों को पहचान की जरूरत नहीं होती। सावित्री देवी ने अपने हाथों से उसे थोड़ी सी खिचड़ी खिलाई। चमत्कार हुआ, जो बच्चा पानी भी उगल देता था उसने खिचड़ी का वो निवाला निगल लिया। एक निवाला, फिर दूसरा। विक्रम और शिखा दरवाजे पर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों से अविरल धारा बह रही थी। आज उनकी करोड़ों की दौलत हार गई थी और एक गंवार दादी की ममता जीत गई थी। आधा घंटा बीतने के बाद आरव गहरी नींद में सो गया। 5 महीनों में पहली बार वह चैन से सोया था। सावित्री देवी ने कमरे से बाहर कदम रखा। विक्रम और शिखा उनके पैरों में गिर गए। शिखा ने सिसकते हुए कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने घमंड में आकर बहुत बड़ा पाप किया। आप मनहूस नहीं हैं, आप तो इस घर की लक्ष्मी हैं, प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, यह घर, यह दौलत सब तुम्हारा है। आज से तुम ही इस घर की मालकिन हो। अगर तुम नहीं रहोगी तो हम भी नहीं रहेंगे। सावित्री देवी ने दोनों को उठाया। उनकी आंखों में अभी भी वही पुरानी चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ, क्योंकि एक माँ कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकती, लेकिन मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। विक्रम हैरान रह गया। क्यों माँ, अब तो सब ठीक हो गया है। सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक नहीं हुआ है बेटा,
घाव भर जाते हैं लेकिन निशान रह जाते हैं। और फिर बाहर वो सैकड़ों लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं जिन्हें मेरी ज़रूरत है। उन मजदूरों, रिक्शा वालों और अनाथ बच्चों ने मुझे मेरा भगवान दिखता है। यहाँ रहकर मैं सिर्फ एक दादी बनूंगी, लेकिन वहाँ मैं हजारों की माँ हूँ। विक्रम ने बहुत जिद की लेकिन सावित्री देवी नहीं मानी। अंत में फैसला यह हुआ कि सावित्री देवी अपनी माँ की रसोई चलाती रहेंगी, लेकिन अब वो सड़क किनारे नहीं बल्कि विक्रम द्वारा बनवाए गए एक बड़े आश्रम में चलेंगी। विक्रम और शिखा हर रोज शाम को आरव को लेकर वहां जाते। आरव अपनी दादी के हाथ का खाना खाता और वहीं खेलता। विक्रम ने उस दिन एक बहुत बड़ी सीख ली, पैसा मकान बना सकता है लेकिन उसे घर सिर्फ एक औरत बनाती है, चाहे वो माँ हो या पत्नी। जिस घर में बुजुर्गों के आंसू गिरते हैं वहां की नींव कभी मजबूत नहीं हो सकती। उस रात के बाद विक्रम ने अपनी कंपनी के हर नए एम्प्लॉय के लिए एक नियम बना दिया, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेगा उसे इस कंपनी में जगह नहीं मिलेगी। निष्कर्ष दोस्तों, माँ बाप पुराने फर्नीचर की तरह नहीं होते जिन्हें नया आते ही घर से निकाल दिया जाए। वो उस नीम के पेड़ की तरह होते हैं जो कड़वा जरूर लग सकता है लेकिन उसकी छाया ही हमें धूप से बचाती है। आज आप जो भी हैं अपनी माँ की दुआओं की वजह से हैं। अगर इस कहानी ने आपके रूह को छू लिया है, अगर आपको भी अपनी माँ की याद आ गई है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक शब्द जरूर लिखें, माँ। और जाते जाते वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम वादा करते हैं अगली कहानी आपके दिल के और भी करीब होगी। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखिए, क्योंकि वो हैं तो आप हैं। धन्यवाद।